सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक गायनिकोलॉजी का एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका बहुत सारे पेशेंट है। इसका बर्थोलिन सिस्ट। बर्थोलिन सिस्ट क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बर्थोलिन ग्लैंड क्या होता है। देखिए, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में दो पार्ट होते हैं, अपर जेनिटल ऑर्गन्स और लोअर जेनिटल ऑर्गन्स, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में 6 पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं भल्वा कहते हैं। इसी भल्वा में एक पार्ट होता है वेस्टिबुल जो कि लेबिया से जस्ट अंदर होता है। लेबिया तो लेबिया के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो होती है, जैसे ही वेजाइनल कैनाल में इंटर करते हैं वैसे ही भल्वा के जो पार्ट है, जैसे जस्ट इंटरनल जो पार्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो इंटरनल लेबिया के जस्ट नजदीक में यहाँ पर दो तरफ ओपनिंग होती है डक्ट का। उसी जगह पे ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। ये बर्थोलिन ग्लैंड होता है। यही जो है बर्थोलिन ग्लैंड है ये। और ये दोनों तरफ होता है, एक राइट तरफ होता है, एक लेफ्ट तरफ होता है। तो राइट बर्थोलिन ग्लैंड एंड लेफ्ट बर्थोलिन ग्लैंड, ये दोनों जो होता है लेटरल साइड में होता है। एक राइट तरफ होता है, एक लेफ्ट तरफ में होता है। वन पेयर होता है ये। बर्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन क्या है? देखिए, बर्थोलिन ग्लैंड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बर्थोलिन ग्लैंड एक फ्लूइड बनाती है। वह अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। और यह जो फ्लूइड होता है अल्कलाइन नेचर का, यह सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय डोपामिन एक हार्मोन होता है। जो डोपामिन ग्लैंड हार्मोन्स इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और इस ग्लैंड के स्टिमुलेट करने से इससे कुछ फ्लूइड बनते हैं जिसको हम लोग बर्थोलिन फ्लूइड कहते हैं। ये अल्कलाइन नेचर का होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ये इस एरिया में वेजाइनल कैनाल को बेसिक बनाता है, अल्कलाइन बनाता है, और प्लस यहाँ पे फ्रिक्शन लेस बनाता है। इससे फायदा क्या होता है? एक तो फ्रिक्शन लेस से क्या होती है कि इंजुरी नहीं होती है, और दूसरा जो यहाँ पर सीमेंट डिपोजिट होता है उसका स्पर्मेटोजोआ डेथ नहीं होता है। क्योंकि स्पर्मेटोजोआ जो होती है एसिडिक मीडियम में डेथ कर जाती है, क्योंकि पहले से यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होते रहता है। एक बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसके कारण यहाँ का पीएच एसिडिक होता है, और इसके कारण हो सकता है कि स्पर्मेटोजोआ वहाँ पर डेथ कर सकते हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए वहाँ पर क्या होता है कि दोनों तरफ से बर्थोलिन फ्लूइड का सिंथेसिस होता है, और इसी फ्लूइड के कारण यहाँ पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय हेल्प भी मिलता है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया इस बर्थोलिन के बारे में, बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में, और इसका जो फंक्शन है इसके बारे में। तो इसका फंक्शन समझ में आ गया कि इसका फंक्शन फ्लूइड का सिंथेसिस करना होता है। अब आगे बात करते हैं इसके डिजीज के बारे में। होता क्या है कि किसी कारणवश ये जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है इसका सेल डिजनरेट कर जाता है, और डिजनरेट होकर के और एक मांस के जैसा फॉर्मेशन कर लेता है। इस फॉर्मेशन जो कर लेता है यहाँ पर, उसी को हम लोग बर्थोलिन सिस्ट कहते हैं। यानी ये जो बर्थोलिन ग्लैंड है, यह बर्थोलिन ग्लैंड या इसका डक्ट का जो सेल होता है यह डिजनरेट कर जाते हैं, और डिजनरेट होकर के और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी भर जाते हैं, फ्लूइड एक्युमुलेट कर जाती है, और उसके कारण ये धीरे धीरे ये मांस जो है बड़ा हो जाता है ये। और होते होते जो होता है क्या होता है, ये इधर अंदर की तरफ कैनाल की तरफ जो होता है वो एक्सपोज कर जाता है ये मांस, और इसी को हम लोग बोलते हैं बर्थोलिन सिस्ट कहते हैं। कभी कभी ये मांस जो होता है आगे एंटीरियर में भल्वा की तरफ जो होती है, लेबिया की तरफ, इधर भी तरफ एक्सपोज कर जाता है। यानी कि इंटरनल भी एक्सपोज हो जाती है, एक्सटर्नल भी एक्सपोज हो जाती है। अब ये कितने तरह के होते हैं? जनरली जो होती है ये जो बर्थोलिन सिस्ट होती है ये 2 वेराइटीज के बनते हैं। एक होता है एसेप्टिक, एक होता है सेप्टिक। यानी कि एक होता है नॉन इन्फेक्टिव बोलते हैं, एक को इन्फेक्टिव कहते हैं। यानी कि नॉन इन्फेक्शन मतलब कि बिना इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, और एक में इन्फेक्शन के कारण होता है। तो नॉन इन्फेक्टिव बर्थोलिन सिस्ट किसको बोलते हैं, कैसे होती है, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, नॉन इन्फेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन नहीं है, बिना इन्फेक्शन के कारण किसी भी कारण से ये डक्ट जो है क्लोज हो जाती है, ये रास्ते इसके बंद हो जाते हैं। रास्ते बंद होने के कारण
इसके अंदर जो फ्लूइड है एक्युमुलेट करता है। फ्लूइड एक्युमुलेट करने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे डिजेनरेट होकर के और एक मास बन जाता है। यहाँ पर बात समझ में आ गया हमें, यहाँ पर क्या डेवलप हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि ये डक्ट जो है ये बंद हो जाता है। डक्ट बंद क्यों हो जाता है, तो डक्ट बंद होने के पीछे कारण है यहाँ पर कुछ टिश्यू डेब्रिस जमा हो जाता है, रास्ता ब्लॉक कर जाता है। टिश्यू डेब्रिस ब्लॉक जमा हो जाती है, फंगस का प्लक है, बैक्टीरियल प्लक है, इंजुरी है, या फिर कोई भी किसी तरह का इंजुरी हो, है ना, टिश्यू डेब्रिस किसी भी तरह से यहाँ जमा होकर के और रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा भी हो सकता है, फिंगरिंग ट्रॉमा हो सकती है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये रास्ता ब्लॉक हो जाती है और इसके कारण यहाँ पर धीरे धीरे फ्लूइड एक्युमुलेट करके सिस्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं लोग नॉन इन्फेक्टिव सिस्ट बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो इन्फेक्टिव सिस्ट होती है। इन्फेक्टिव सिस्ट का मतलब होता है किसी न किसी बैक्टीरिया या वायरस और पैरासाइट के कारण ये जो होता है इसमें इंटर कर जाता है, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, और ये इंटर करके और तब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे गोनोकोकस बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया है ना, या हीमोफिलस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया प्लस कुछ बैक्टीरिया जो वायरस है जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 है, पैरासाइट में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है या ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। तो ये सब कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट है जो एजेंट इसमें इंटर करके और यह इंटर अब इन्फेक्शन कैसे हो जाते हैं, या तो यहाँ पर हाइजीन के मेंटेन नहीं होने के कारण, हाइजीन मेंटेन किसी वजह से हो सकती है, कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग पैड यूज कर लेना या इन्फेक्टेड वाटर के कारण या एसटीडी के कारण। तो किसी भी कारण से क्या होती है कि इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, जाने के बाद क्या हो सकता है इसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, धीरे धीरे क्या हो सकती है यही सिस्ट में कन्वर्ट कर जाता है। तो इसको बोलते हैं लोग क्या, इन्फेक्टिव सिस्ट बोलते हैं। तो दो तरह के हो गया, नॉन इन्फेक्टिव सिस्ट और इन्फेक्टिव सिस्ट। अब बात चलते हैं इसके सिम्टम पे। सिम्टम क्या होता है, देखिए नॉन इन्फेक्टिव सिस्ट में क्या होती है, स्वेलिंग होती है ना, वहां पर स्वेलिंग रहेगा, अब प्लस डिस्पेरोनिया होगी, यानी कि डिफिकल्ट क्वाइटस ये डेवलप करेंगे वहां पे, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग डेवलप करेगी, है ना। इन्फेक्टिव सिस्ट में क्या होती है कि वहां पर स्वेलिंग भी होगा, रेडनेस भी होगा, पेन भी होगा, हीट, फीवर, चिलनेस, ये सारे चीज डेवलप होते हैं इन्फेक्टिव सिस्ट में। और नॉन इन्फेक्टिव सिस्ट में वो सब नहीं होती है, लेकिन वहां भी तो टेंडरनेस तो उसमें भी होगी और वहां पे स्वेलिंग रहती है। बाकी स्वेलिंग दोनों तरफ हो सकता है, अंदर की तरफ भी, कैनाल की तरफ भी, और बाहर की तरफ जो लेबिया होती है वहां की तरफ भी, तो दोनों तरफ इसे स्वेलिंग मिल सकते हैं। तो इसमें जो होती है दो वेराइटीज के सिम्टम इसे मिल सकते हैं, नॉन इन्फेक्टिव में भी होती है, इन्फेक्टिव, दोनों में सिम्टम मिल सकते हैं। साइन में देख, नॉन इन्फेक्टिव में क्या रहेगी, वहां पे हार्डनेस रहेंगे, टेंडरनेस रहेंगे, और इन्फेक्टिव स्टेज में देखेंगे तो वहां पे पाल्पेशन भी होगी, रेडनेस भी होती है, और प्लस टेंडरनेस, हार्डनेस तो रहती है, ब्लॉकेज तो रास्ता करती है इसको। कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो देखिए यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो सकता है, इसमें ये पस हो सकता है कि इस लोअर एरिया में पस बन सकता है, हो सकता है कि सिस्ट जो है जो ब्लैडर है उससे फ्यूज कर सकता है, पीछे रेक्टम से कर सकता है, वो साइड इधर से, तो हो सकता है कि ब्लैडर से, रेक्टम से, कहीं से भी फ्यूज कर सकता है। ये लोअर एरिया में, लोअर जो पेल्विक एरिया, इसमें इन्फेक्शन फैल सकते हैं, ये भी हो सकता है इसमें, और प्लस पस फॉर्मेशन हो सकता है, डिस्पेरोनिया होगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है, वेजिनाइटिस हो सकती है। तो ये सब कुछ सिम्टम जो कॉम्प्लिकेशन है यह अपियर होता है सिस्ट से। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे इसके लिए हम लोग, इन्वेस्टिगेशन देखिए सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है TVS होती है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ये जो होती है वो कंफर्म जांच कर देती है TVS, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जो कि सिस्ट है तो कैसा सिस्ट है, इन्फेक्टिव है, नॉन इन्फेक्टिव है, यह कंफर्म कर देती है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। दूसरा जो होता है मैनुअल डायग्नोसिस, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल डायग्नोसिस से कर लेते हैं। अब मैनुअल डायग्नोसिस से हम लोग क्या करते हैं, इसको देख सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट मैनुअल डायग्नोसिस भी कर लेते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, डायरेक्ट हम लोग TVS से भी हम लोग करके देख ले सकते हैं। ये था इसमें हम लोग डायग्नोसिस, और जरूरत पड़ता है तो वहां से स्वाब लेके कल्चर सेंसिटिविटी करा के देख सकते हैं इन्फेक्शन को देखने के लिए, लेकिन ये ज्यादा जरूरी होता है। लास्ट में हम लोग हो सकता है बायोप्सी भी करके देख सकते हैं, एक बायोप्सी करके नीडल पंक्चर करके, जिसको FNAC बोलते हैं, उससे हम लोग करके देख सकते हैं कि ये सिस्ट रियल में किस वेराइटीज का है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट। सबसे पहला सर्जिकल अप्रोच, इसमें सर्जरी क्या करते हैं, मार्सुपिलाइजेशन ऑपरेशन होती है, जिसमें जितने भी सिस्ट का एरिया होती है ना, सारे पार्ट को यहाँ से क्या करते हैं,
इस प्रोसेस से, मास्टरलाइजेशन प्रोसेस से उसको रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होती है, इसमें इंसिजन करके क्या पस को क्या कर लेते हैं, अगर पस बड़ा रहता है ना, तो इंसिजन करके पस को क्या कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। इंसिजन कर करके गॉज डाल करके हम लोग सिस्ट को भी यहाँ से धीरे धीरे क्या करते हैं, डाइल्यूट करके हटा सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है। बाकी हम लोग हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, चूंकि इस पर इन्फेक्शन ना हो दोबारा, इसलिए हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं इसमें। बाकी इसमें जो होती है, हम लोग जो एसटीडी है, एसटीडी से बचना चाहिए, जो प्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सबसे हम लोग करते हैं लोग। प्लस मेन हाइजीन मेंटेन बहुत जरूरी होती है इसमें। नेक्स्ट आते हैं इसमें लोग कि होम्योपैथिक ड्रग्स क्या दे सकते हैं। देखिए, इसके लिए अगर बाय द वे नॉन इन्फेक्टिव अगर हो, तो नॉन इन्फेक्टिव में अर्निका यूज करते हैं, है ना, उसमें थूजा भी यूज करते हैं नॉन इन्फेक्टिव में। और अगर बाय द वे इन्फेक्टिव होता है तो सलेसिया नंबर 1 की मेडिसिन होती है, सलेसिया चलाते हैं वहाँ पे। प्लस वहाँ पे कलकड़िया फ्लोर भी चलाते हैं, कलकड़िया कार्ब चलाते हैं, फेरम फोर चलाते हैं। ये सब जो होती है इसके लिए वो चलाते हैं। तो पहले को ये कंफर्म करना होगा कि सिस्ट किस वेराइटीज का है, और उसके बाद हम लोग फिर इसका अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। ये था मेरा बर्थोलिन सिस्ट। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।